महाराष्ट्र के सतारा जिले की एक ऐसी क्राइम फाइल जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा कर रख दी थी। आज की इस इन्वेस्टिगेशन में हम एक ऐसे रूह कपा देने वाले मामले की तह तक जाएंगे जहां लालच और पारिवारिक झगड़ों ने एक ऐसी भयानक शक्ल ले ली जिसे साइंटिफिकली समझाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तथ्यात्मक केस फाइल को ओपन करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस क्राइम सीन को आपस में समझते हैं। लोडवाड़ी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर खंडर हो चुकी ये देसाई हवेली खड़ी है। आपको पता है, जांच के दौरान जब मैंने लोकल लोगों से बात की तो वो इसकी तरफ दूर से देखने में भी घबराते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था, आखिर एक जमींदार की इतनी आलीशान हवेली इस बदहाली में पहुंची कैसे? चलिए इसके पीछे दबे पारिवारिक राज से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, हत्या का मकसद, देसाई इनहेरिटेंस डिस्प्यूट। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हर दुखद घटना के पीछे एक ठोस मोटिव जरूर होता है। पुलिस रिकॉर्ड्स और वसीयत के दस्तावेजों को खंगालने पर एक नंबर सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, और वो है 10। गांव के सरपंच और माने हुए जमींदार जनार्दन देसाई ने अपने 2 बेटों के बीच अपनी पूरी प्रॉपर्टी आधा-आधा बांट दी थी। इस हिस्से में लगभग 10 एकड़ उपजाऊ जमीन, 2 कुएं, ये बड़ी सी हवेली और पीढ़ियों पुराने गहने शामिल थे। कागजों पर देखें तो ये बंटवारा एकदम परफेक्ट लगता है, पर असल जिंदगी में इसने सीधे आग लगा दी। अगर दोनों भाइयों की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जाए तो दोनों का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट था। बड़ा भाई शिवानंद एकदम शांत, मेहनती और गांव वालों के बीच बेहद सम्मानित था। उसकी पत्नी सुमेधा भी काफी धार्मिक थी और दोनों अपने हिस्से से बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ था छोटा भाई सदानंद। उसके अंदर पावर और पैसे की एक अजीब सी भूख थी। वो गांव वालों से शिवानंद को मिलने वाली इज्जत से अंदर ही अंदर जलता था। सदानंद की पत्नी मंजरी को भी शहर की चकाचौंध पसंद थी। वहां संतोष जैसी कोई चीज नहीं थी। सदानंद को लगता था कि उसे सब कुछ चाहिए, एकदम पूरा का पूरा साम्राज्य। भाग 2, खौफनाक हथियार, अंध सिद्धि। जब लालच हद से गुजर जाती है तब इंसान जो वेपन चुनता है वो हमेशा आम नहीं होता। यहां अंध सिद्धि के रूप में एक काले जादू का इस्तेमाल हुआ। यहां सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये अंधा सिद्धि है क्या भला? हमारी डीप डाइव रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसी डार्क प्रैक्टिस है जो इंसान की कोई भी दुनियावी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इसकी शर्तें बेहद सख्त और खतरनाक होती हैं। ये आपसे परफेक्ट डिसिप्लिन, खून, शरीर और वक्त मांगती है, और इसका सबसे भारी टैक्स आपकी आत्मा पर पड़ता है। मतलब ये कोई आम जादू टोना नहीं था, ये कंप्लीटली शैतान के साथ किया गया एक सौदा था। इस केस की फाइल में एक लोकल तंत्रिक बाबा नरसिंह का स्टेटमेंट सामने आता है। उसकी ये वार्निंग ध्यान से सुनिए। ये रास्ता आसान नहीं है, एक बार शुरू किया तो लौटना मुश्किल होगा। ये लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्लियर कट वार्निंग थी। लेकिन सदानंद, वो अपने भाई को रास्ते से हटाने में इतना अंधा हो चुका था कि उसने एरोगेंस में आकर इस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं आपको इस रिचुअल की एक फॉरेंसिक टाइमलाइन समझाऊं तो ये पूरा खेल 5 रातों तक चला। पहली रात पीपल के पेड़ के नीचे बकरी के खून, खेत की मिट्टी और शिवानंद के बालों से एक चक्र बनाया गया। दूसरी रात 21 बार मरण मंत्र पढ़कर ब्लड टारगेट्स लगाए गए। तीसरी रात उन मंत्रों को पत्ते पर लिखकर जला दिया गया ताकि राख उस चक्र में उड़ती रहे। चौथी रात को एक कौवे की बलि चढ़ाई गई और आत्मा को टारगेट किया गया। और फाइनली 5वीं रात को मृत आत्माओं का आवाहन किया गया ताकि वो सीधे शिवानंद पर हमला कर सकें। ये एक बेहद कैलकुलेटेड तरीके से किया गया अटैक था। भाग 3, द फॉलआउट, एक भाई की मौत और एक बेहद रूथलेस हॉस्टाइल टेकओवर। इस डार्क रिचुअल का असर बहुत जल्दी और बेहद भयानक तरीके से सामने आया। शिवानंद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो चिल्लाता था कि कोई उसका दम घोट रहा है या उसके कानों में अजीब बातें फुसफुसा रहा है। डॉक्टरों की सारी कोशिशें बेकार रहीं और शिवानंद देखते ही देखते मौत के मुंह में चला गया। और जानते हैं, उसकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि सदानंद ने ऑफिशियल्स को रिश्वत खिलाई, वसीयत चेंज करवाई और पूरी हवेली, जमीन और प्रॉपर्टी पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया। यहां तक कि उसने अपनी भाभी सुमेधा और उसके बच्चों तक को घर से निकाल दिया। भाग 4, नेग्लिजेंस, वो भयंकर लापरवाही जहां डील टूट गई। यहां आकर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सदानंद को पैसा और ऐशो आराम तो मिल गया,
पर इस अहंकार में वो एक ऐसी भूल कर बैठा जो उसकी जिंदगी का आखिरी मिस्टेक साबित हुई। तांत्रिक ने उसके सामने एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी। इस डार्क पावर को कंट्रोल में रखने का सिर्फ एक ही सेफ्टी स्विच था। हर पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे नागबली यंत्र के सामने एक दिया जलाना। पर शराब और पावर के नशे में चूर सदानंद पूर्णिमा पर दिया जलाना ही भूल गया। उसका ईगो ही उसके लिए तबाही बन गया। नियम के टूटने का रिएक्शन लिटरली अगले ही दिन से शुरू हो गया। हवेली के दीवारों पर खून जैसे लाल रंग के हाथों के निशान मिलने लगे। रात के 2 बजे मेज पे झूठा चाय का कप और राख का मिलना, नौकर डर के मारे काम छोड़कर भागने लगे। यहां तक कि सदानंद की खुद की पीठ पर नाखूनों की गहरी खरोच आने लगी। ये सब साफ रेड फ्लैग्स थे कि जो डेंजर उसने इन हाउस इन्वाइट किया था वो अब टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन असल साइकोलॉजिकल टॉर्चर अभी बाकी था। सदानंद को डरावने सपने आने लगे। सपने में उसने खेत के बीच शिवानंद की सड़ी हुई लाश देखी, जिसके होठों से काले कीड़े निकल रहे थे, और तुरंत उसके बाद आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखा, जिसका रूप पूरी तरह गल चुका था। आंखों से काला खून बह रहा था और होठ सिले हुए थे। ये नॉर्मल नाइटमेयर्स नहीं थे, ये साफ इशारा था कि अंधा सिद्धि अब अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगने आ चुकी थी। भाग 5, द फाइनल प्राइस, यानी इस पूरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबसे भयानक क्लाइमैक्स। हमारी इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स और लोकल लोगों के स्टेटमेंट्स पर गौर करें तो डिजास्टर की स्पीड शॉक्ड कर देने वाली थी। पहले दिन हवेली में पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज रॉक करने लगीं, लाइट्स भड़कने लगीं। दूसरे दिन हॉस्पिटल में मंजरी की बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद हेवी ब्लड लॉस से मौत हो गई। और 5वें दिन तक आते आते वो न्यूली बॉर्न बच्चा भी दम तोड़ देता है। पता है, सिर्फ 5 दिनों के अंदर सदानंद का पूरा परिवार वाइप आउट हो गया। वो टोटली अकेला रह गया, ठीक उसी बड़ी हवेली में जिसे उसने लालच से छीना था। पूरी तरह से दरे और टूटे हुए सदानंद ने लास्ट अटेम्प्ट में वापस तांत्रिक बाबा नरसिंह को कांटेक्ट किया, पर वहां से उसे एक बहुत चिलिंग जवाब मिला। अगर इसकी खिदमत में कोई चूक हुई तो ये सिद्धि तुझे नहीं छोड़ेगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि गेम अब ओवर हो चुका है। जिस अंधेरी ताकत को सदानंद ने अनलीश किया था, अब उसे रोकने का कोई रिवर्स गियर बचा ही नहीं था। अगली सुबह क्राइम सीन की जो डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई वो सच में किसी को भी हिला सकती है। जब गांव वालों ने उस बंद हवेली का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि सदानंद की लाश एक साड़ी से लटकी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था और आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं, जिसे मरने से ठीक पहले उसने सामने से किसी बेहद भयानक चीज का सामना किया हो। और सबसे डिस्टर्बिंग एविडेंस, उसके मुंह से काली राख गिर रही थी, ठीक वैसी ही राख जैसी मंत्रों को जलाते वक्त उड़ी थी। इस डार्क मैजिक ने ना सिर्फ उसकी जान ली बल्कि प्रैक्टिकली उसकी आत्मा निचोड़ ली। इस पूरे केस को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल पीछे छूट जाता है। जब कोई मेहनत से बचने के लिए छल का रास्ता चुनता है और शॉर्टकट पाने के लिए शैतान से अपनी आत्मा तक का सौदा कर बैठता है, तो आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? लोदीवाड़ी की वो शापित हवेली और सदानंद का ये खौफनाक अंजाम इस फैक्ट का एक जिंदा सबूत है कि गलत तरीके से पाई गई ताकत आखिर में उसी इंसान को जिंदा निगल लेती है। आज की इस जांच रिपोर्ट में बस इतना ही। इन बातों पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।